वो बीजेपी आएगी तो बदलेगी, है महागठबंधन से ये बदलाव होने संभव नहीं है। वो जब बीजेपी आएगी तभी ये बदलाव संभव है। वैसे तो उनको पलटू राम लोग कहवे करता है, मगर 2 बरस में वो जैसे टिकट घोटाला में वो अपने धरा गए, चोर थे वो चोर में चले गए। नमस्कार, इनसाइड प्रेस देख रहे हैं आप। मैं साथ अरबाज अनवर। अभी हम मौजूद हैं हरी चौक पे, जो कि कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचता है। और नेताजी जो कि जदयू से नेता हैं, मतलब प्रत्याशी, विधायक प्रत्याशी, वो अभी अंदर गए हैं और कुछ उनके समर्थक बाहर खड़े हुए हैं। तो इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि इनसे बात होंगे किन किन मुद्दों पे आपके नेता बात कर रहे हैं। हमारा नेता जो है से मान लीजिए कि नीतीश कुमार थे तो विकास के तो काम करवे किए, और इसमें जैसे 7 को पार्टी मिले हुए हैं, उसमें जैसे लालू प्रसाद भी हम लोग के जैसे नेता में हैं, उनको भी हम लोग समर्थन एक दो साल इलेक्शन में पहले दिए थे, और मनोज के भी देते हैं। यही सब बात है। और क्या आप मानते किसको, नीतीश कुमार को कि लालू प्रसाद यादव को? हम दोनों आदमी के एक समान मानते हैं। दोनों। नीतीश कुमार कहीं फिर से पलट गए तो किसको मानिए? अब पलट जाएंगे तो उनका इच्छा है, क्या करेंगे। ऐसे तो उनको पलटू राम लोग कहवे करता है। हाँ। अब क्या करेंगे तो वो आप जानेंगे। भी बोलते हैं पलटू राम। हाँ, तो हम भी लोग तो पहले से 10 लोग उनका नामे धरे हुआ है, तो हम क्या करें। तब मतलब पलट जाएंगे तो किसको सपोर्ट कीजिएगा, ये बताइए। तब लालू प्रसाद का सपोर्ट कर देंगे। तब लालू प्रसाद को क्या, लालू प्रसाद को क्या सपोर्ट करेंगे? लालू प्रसाद हम लोग के गरीब के नेता हैं, हम लोग गरीब वर्ग के लोग हैं, हम लोग के साथ जैसे हर समय जैसे सुख दुख में वो साथ दिए हैं, चाहे रहते हैं। अच्छा, सुख दुख में साथ रहते इसलिए सपोर्ट कर रहे हो, है ना? आप युवा हैं जी, इस बार बात किस चीज़ पे होगी, किन मुद्दों पे बात होगी? इस बार कल कारखाना उद्योग लगेगा कुरहनी में, खास करके इसलिए कि यहाँ सड़क का जाल 15 बरस ही रहा है। सड़क यहाँ ठीक ठाक है, कॉलेज ये सब भी बना, शिक्षा के भी स्तर में काम हुआ, मगर उद्योग कल कारखाना नहीं है। इस वजह से युवा वर्ग को परेशानी करना पड़ता है बाहर यहाँ से जाके। लेकिन बात की जाए अगर कहीं साइड इलाकों में बात की जाए जी, तो काफ़ी जगहों पर, काफ़ी पंचायतों में रोड नहीं बना है। नहीं वो तो थोड़ा बहुत है। तो इसके अवर में 5 साल केदार जी रहे हैं, 2 साल अनिल जी थे, ये भी कुछ गंवा दिए, अपना हंसोतने के फेरा में थे। 5 साल वो भी हंसोत लिए। 2 बरस अनिल सहनी आए कि हम काम करेंगे, विकास करेंगे, रोड बनवाएंगे, मगर 2 बरस में वो जैसे टिकट घोटाला में वो अपने धरा गए, चोर थे वो चोर में चले गए। लेकिन उनका तो कहना है कि वो चोरी तो नहीं किए हैं। चोरी नहीं किए हैं, तो चल रहा है अभी, केस चल रहा है, राजनीति उनके साथ हुआ है। राजनीतिक नहीं है, वो चोर थे, टिकट घोटाला वो किए हैं, तब ना वो जेल गए हैं। ये तो जनता ने उनको भेजा है, जनता तो यहाँ से 700 वोट से उनको जिता के भेजबे किया, मगर वो चोर थे। इससे भी पहले कुरहनी में लोग कहा कि चोर है, मगर लोग समझा नहीं, कहा कि लालू प्रसाद के नाम पर उसको वोट देके जो है जनता भेज दिया कि तेजस्वी है, तेजस्वी युवा वर्ग के देखता है, इसलिए वहाँ भेज दिया कैबिनेट में। मगर चोर था, चोरी में धरा गया। ये बताइए, कुशवाहा जी को कैसा नेता मानते हैं? कुशवाहा जी A to Z के समीकरण, जात पात पर ही चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये कुरहनी में इनका लोकल है, और लोकल स्तर में ये हर चीज़ में साथ देते हैं। उसके बाद कुशवाहा जी कोई जातीय राजनीतिक नहीं करते हैं, कुशवाहा जी यहीं पर टिके हुए हैं, इसीलिए इनको A to Z पार्टी समझ के टिकट दिया है। अगर आपके पीछे गांव में देखा जाए तो बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है रोड नहीं तो वोट नहीं। तो रोड नहीं वोट नहीं, तो मान लीजिए कोई भी नेता है तो विपक्षी लिखाता है, और उसके बाद मान लीजिए गांव वाले अपना पोस्टर, अपना फोटो साथ में उसमें लगवाए हैं, तो गांव के से लगा हुआ है यहाँ पे। ये तो बीजेपी का ना 5 बरस था, 2 बरस ललटेन के था, तो 2 बरस में तो गंवा ही दिए, साल भर हुआ, तब ना यहाँ उपचुनाव करना पड़ा। ये तो कुरहनी के भविष्य खत्म कर दिए 5 साल। अब 3 साल में ये आते हैं, 3 साल में ये काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो जनता इनको 3 साल में अपना जवाब इनको भी करार ही देगा, इनको भी जवाब देगा। हाँ तो देगा ना। रोड किसने बनवाए? किसने बनाया? हाँ। ये रोड मनोज कुशवाहा। कौन बनवाया? ये 2005 से पहले के रोड है। ये रोड मनोज कुशवाहा। मेरा घर सामने है, डीलर से केदार प्रसाद गुप्ता। पूरे जितने रोड चमक रहे हैं केदार प्रसाद गुप्ता, मनोज का स्टाइल है। जब जाइएगा उनके दरवाजे पर ना, विधायक हो जाएंगे, चेयर पर बैठ जाएंगे, पैर टेबल पर रहेगा। मनोज कुशवाहा जो अभी अंदर गए हैं, हाँ, उनका हाँ। चेयर पर बैठेंगे, पैर कुर्सी पर रहेगा। अभी जो अभी अंदर गए विधायक, हाँ, विधायक जी बनने, वो विधायक बने थे ना, चेयर पर बैठे थे, पैर टेबल पे है। अच्छा, जो 1-2 पब्लिक इधर से गया, उसको क्या बोले, ये बेटी चूत को क्यों लाया है, क्या भोला बलिया के जोर गया था, भोला भगत। इनको जिताना नामुमकिन है, नहीं जीत रहे हैं भैया। ये जो अभी गए अंदर, हाँ, लेकिन आपके गांव में वोट मांगने गए? मांगने गए हैं, उसे क्या, तो बोले तुर्की रेलवे के पश्चिम आदमी वोट ही नहीं देता है, इधर का आदमी उनको कौन अधिकार पर वोट देगा।
अच्छा, जब आप काम के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि आपको हमको वोट नहीं मिलता। नहीं दिया। तुर्की रेलवे लाइन से पश्चिम का कोई आदमी वोट नहीं दिया, कोई जाति नहीं। अच्छा, आप इसी क्षेत्र से आते हैं क्या? क्या क्षेत्र यहीं से से आते हैं, इसी क्षेत्र हम से? इसी क्षेत्र का है। अभी हमारा नेताजी वोट भाषण मांग- हो गया, नेता- हमारा सुनिए भाषण ना, हो गया। नहीं, नेताजी वोट मांगने अभी आप क्या बोले? क्या नेताजी अभी नेताजी के अंदर वोट मांगने। क्या हमसे नहीं कुशवाहा जी। मांगे हैं? हमसे कोई नहीं। आप मांग रहे हैं जो वोट किसको दीजिएगा, हमको मन है कि उसको देंगे। हम मांग नहीं रहे, हम पूछ रहे हैं। हाँ, हमको जिसको मन करेगा उसी को एक देंगे। बात बताइए, छोड़ी किसको वोट दीजिए किसको नहीं दीजिए, इसके कोई मतलब नहीं है। हाँ। क्या सोच के इस बार वोट दीजिएगा? क्या सोच के हाँ। जो काम करता है उसको वोट दिया जाएगा। कौन काम करता हैं? है? केदार काम करता है, केदार को वोट देगा। केदार गुप्ता। हाँ, केदार गुप्ता अच्छा, आज सारा रोड कुढ़नी में बनाया है केदार गुप्ता। आज आपकी अभी 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 कुशवाहा जी अंदर गए, उनको क्या कहिएगा? हाँ, हम क्या कहेंगे? एक मिनट, एक मिनट। हैं? कुशवाहा जी के जाने से क्या होगा? अनेकों खड़ा है, 50 गो खड़ा है, 50 गो के वोट थोड़े देगा कोई, एक गो के ना कोई देगा। हाँ, अब 50 थोड़े जीत जाएगा, एक ना कोई जीतेगा। लेकिन इनका कहना है कि केदार जो अभी कुशवाहा जी अंदर गए, हाँ। वो जब उनके पास लोग काम के लिए जाते थे तो पैर रख करके बोलते थे हम हाँ वोट हाँ, देना तो है। बतेबे करता है। हम गए वहाँ, हम अपने गए हैं, जब जीता हुआ था तो गए तो पुलिस कहा कि ये नहीं है, टांग पसार के ऊपर में पड़ा हुआ था, पी के पड़ा रहता है, क्या बच जाइएगा। हम तो देखते हैं तुर्की में उसको भीगा है अथी में गाड़ी में, पीने के बाद दुर्गा पूजा में पुलिस उठा के भीगा उसको गाड़ी में, क्या बच जाएगा। तो आप लोग इस बार गुप्ता जी को जितवा। हाँ, गुप्ता जी को देंगे। गुप्ता जी काम करवाते हैं। हाँ, सब काम करवाते हैं, जाते हैं तो पूछता है कि क्या करना है, क्या कैसे आए हैं। हाँ। क्या साल के बाद हाँ, अगर नेता आया तो केदार गुप्ता ही आया। कुढ़नी में। पुरानी में अच्छा, साधु बाबू के बाद अगर कोई नेता हुआ तो केदार गुप्ता हुआ। एक तरफ मतलब वो जो निषाद जो है उनके बेटा हैं, साधु बाबू जिनका बोल रहे हैं आप। नहीं, पोता है, नाती है। नाती है नीलाभ, हाँ। नीलाभ कुमार। हाँ, तो उनको 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 छोड़िए, उनको कौन कैद है? काहे वोट देगा? सबसे बड़ा बात है नीलाभ को वोट देगा क्यों? वही तो उनके नीलाभ वंशज हैं। को वोट देगा क्यों? साधु बाबू, साधु उनके बाबू वंशज हैं साधु बाबू। वंशज होने से होगा? बेटे हो जाने से क्या होगा? अभी ऐसे बहुत तो लालू प्रसाद यादव को लोग वोट दे रहे हैं उनके बाप के नाम से। तेजस्वी प्रसाद को वोट दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव के नाम वो से। जिसको जो बुझाता है वो करता है अपना अपना। लालू प्रसाद के नाम पर जो दे रहे हैं वोट, तो लालू प्रसाद वैसा कुछ लोगों के लिए किए हैं वो लोग दे रहा कि वो लोग दे रहा है। मनोज कुशवाहा इस कुरहनी के लिए क्या किया है? वही तो पूछना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि हम तो बाहर मनोज कुशवाहा तो कुछ नहीं किया। वो तो कहता था कि पिच रोड 4 लाइन के पश्चिम हमारा क्षेत्र नहीं है, तुर्की के 4 लाइन के इस इस तरफ क्षेत्र उनका नहीं है किसका क्षेत्र नहीं पूछा ना। तो पूछे क्या, झगड़ा करें? वाह, लठधर आदमी लोग से झगड़ा करता है कोई? अच्छा, आप एक बात बताइए बताइए, छोड़िए इस बात को। इस बार आप वोट देने जाइएगा तो क्या सोच के जाइएगा वोट देने? क्या? क्या सोच के जाइएगा वोट जब दीजिएगा? भारत का विकास हो रहा है, हम लोग मोदी जी के नाम पर वोट देंगे। हमारे इस क्षेत्र में एक भी वोट मनोज कुशवाहा का नहीं है, 100% जाएगा केदार गुप्ता के ऊपर। लेकिन मनोज कुशवाहा के साथ है तो बहुत बहुत अरे भैया, हमको दीजिए 1000 रुपया रोज, हम आपके पीछे, लेकिन भोटवा दे देंगे हम जहाँ चाहेंगे वही ना। आपको पैसा नहीं मिला क्या? काय के लिए पैसा लेंगे हम अभी लोग? तो बोले आप 1000 रुपए में। अरे कहने घूमने के लिए मिल रहा है ना, जिसको मिल रहा है वो घूम रहा है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, खेती में से आ रहे हैं, अभी खेती करवा रहे हैं। जो लोग उनके पीछे घूम रहे हैं उनको 1000 रुपए मिलता है। अरे बिल्कुल पैसा पर ऐसा ही चला गया। नीलाभ कुमार भी पैसा लेकर के काम किए हैं, 40 लाख रुपया वो लिया, 60 लाख मुकेश सहनी लिया, 1 करोड़ रुपया में मनोज कुशवाहा से बिक गया लोग। भूमिहार बुद्धिजीवी वर्ग है, ये वर्ग जात के और पात के नाम पर कभी वोट नहीं देता है। ये वर्ग जो है वो भारत के विकास को देखते हुए वोट देता है। और आनंद सिंह की बात लेकर लेने वाला बात लोग जो यहाँ सोच रहा है, आनंद सिंह सब नहीं ना हो जाएगा भाई। आनंद सिंह छोटे सरकार है, लालू जी और नीतीश जी दोनों हाथ जोड़ते हैं, उसकी बात औरों पर लागू नहीं होती है। और ये हमारा जो भटियारा लोग जो इस भूमिहार फ्रंट कॉन्फ्रेंस बनाए हुआ है, ये सब गली का बड़का कुत्ता है, एलसीसीएन डॉग। इस सब के बात पर भूमिहार जाने वाला नहीं है भैया। भूमिहार समझदार बुद्धिजीवी व्यक्ति है, उसको भारत को कहाँ पहुंचाना है इस विषय पर वोट करेगा। कौन हम लोग को क्या देगा? हम लोग क्यों दे वोट नीलाभ कुमार को? क्यों दो वोट मनोज कुशवाहा को?
मोदी जी के शासन में क्या कमी रहा है? लेकिन मोदी जी जैसे ये लोग वादा करते हैं वैसे ही मोदी जी भी वादा कभी ना किए नहीं थे नहीं, मोदी कि जी 2 जो करोड़ भी, युवाओं को अरे रोजगार देंगे। मोदी हर लोगों के 15 क्या लाख अकाउंट सबको में गिरेगा। रोजगार करना चाहेंगे? आप रोजगार कर रहे हैं कि नहीं? आपकी चाहत है कि हम प्रेस रिपोर्टर बने, चैनल पर काम करें, तो आप कर रहे हैं। अब हमारा काम है कि खेती में हम कर सकते हैं, हम खेती कर रहे हैं। अब जिन लोगों को करना धरना है नहीं, बंडल चाहिए उनको, कहाँ से मिलेगी वो बंडल, वो अच्छा, बताइए। एक बात बताइए, रोजगार का मतलब क्या होता है? ये रोजगार है, एक तरह से रोजगार खुद का सु- रोजगार है ये। हैं? रोजगार जो सरकार दे उसको हम रोजगार, उस सरकार के उस रोजगार की अरे बात कर रहे हैं। भैया वो टाइम चला गया। कितने परसेंट? 15 से 17% लोग सरकारी नौकरी में हैं। तो फिर ये क्या भारत की 100% आबादी सरकारी नौकरी करेगी? 100% नहीं करेगी, हाँ, लेकिन तो फिर लगभग तो 35% जरूरत जहाँ जितना है उतना ही करेगी ना। आपके घर में अगर बर्तन धोने वाले का वैकेंसी एक है, तो क्या आप 5 लोगों को रोजगार दीजिएगा वहाँ? एक बात बताइए, आपके इस क्षेत्र में स्कूल है? गली गली में है, हमारे टोला में 5 शिक्षक स्कूल है। शिक्षक कितने अच्छे हैं बताइए तो सब मुझे? लोग ठीक है, जो एक आध अब लेकिन है कई सारे अब गाँव में जैसे पाए मनोज कुशवाहा के रीजन में जो लोग भर्ती हुआ है, वो लोग वैसा ही है। अब कोई भैंसी तो पिलाने बदलने का चराने जरूरत है ना इस चीज को। आए? इस चीज को शिक्षा वो के, बीजेपी आएगी तो क्योंकि जब तक बदलेगी। शिक्षा ये लेकर महागठबंधन से ये बदलाव होने संभव नहीं है। वो जब बीजेपी आएगी तभी ये बदलाव संभव है। हम लोग समझ रहे हैं। जात सुनिए, बीजेपी आएगा तभी बदलाव होगा। हैं? बदलेगा ऐसा लगता है? बदला हुआ है कि बदलेगा क्या? बदला हुआ है ना, हाँ, बदला हुआ है अच्छा, कि एक बात नहीं? बताइए, ये जो बात हुई कितना पार्टी आया, खड़ा हुआ, क्या किया? यही आया जो मोदी जी जो आया, जो बदल दिया, सारा दुनिया को बदल दिया। तो आपने सुना इन लोगों का साफ तौर पे। अभी हम लोग कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे थे, अचानक से जब विधायक जी, जो विधायक प्रत्याशी हैं, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं मनोज कुशवाहा जी, वो यहाँ पे उनका आगमन हुआ। और आगमन के बाद जो लोग हैं यहाँ भड़क उठे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब हम उनसे वोट मतलब जब उनको वोट हमने दिया, जब उनसे हम काम के लिए बात करने जाते थे, तब वो टांग पसार करके बैठे होते थे और बोलते थे। उनके जो प्रशासन थे, जो उनके गार्ड थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि ये मतलब विधायक जी अभी नहीं है। और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि विधायक जी वहाँ पे मिलते थे। लेकिन आज जब यहाँ वो आए हैं तो ये लोग थोड़ा देर उनका के बाद हम लोग उतर के आते हैं तो पहले मनोज गाड़ी में चढ़ लिया, चल दिया। ये तोड़ी के हम चल लोग, गया। हाँ चढ़ तो लिया सुना ऊपर आपने से। कि मनोज कुशवाहा जब मतलब गाड़ी पे थे, लेकिन जब इन लोगों का आगमन होता, जब जाते थे काम के लिए, तो कहीं ना कहीं इन्हें निराश कर दिया जाता था, इन्हें भगा दिया जाता था। और भी तमाम खबरें अब तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल इनसाइड प्रेस। तब तक के लिए धन्यवाद।